लाख से ऊपर जब होगा तब आपको जो है प्रॉपर्टी मॉर्गेज या लैंड मॉर्गेज या जो भी इशू हुई होगा तो ये आपको देनी होगी। और अभी तक 15% मिनिमम इसमें सब्सिडी है, 10 लाख तक कोई गारंटी नहीं है। और इवन मैं एक नई और मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, कोई भी योजनाओं का आवेदन आपके बैंक में आता है, किसी भी बैंक में, जैसे कि मैं सारे बैंक को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक से मैं बिलोंग तो करता हूँ, लेकिन मैं आज के तारीख में मैं सारा बैंक को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो किसी बैंक से भी आपका एप्लीकेशन अगर रद्द होता है तो रिजेक्शन ऑडिट कमेटी भी उसका भी जीओ बन गया है 9 अक्टूबर को, उसमें डीएम ने निकाला था, मैं भी उसमें था। आज के रिजेक्शन ऑडिट कमेटी में मैं उसका मेंबर हूँ। आपका किसी बैंक में अगर आवेदन निरस्त होता है, अगर गलती से अगर बैंक ने निरस्त कर दिया तो उसमें भी एक्शन पॉइंट है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, बहुत जागने की जरूरत है। विजन बहुत बड़ा, सोच बड़ा रखना है। छोटे से कार्य करके आप बहुत बड़ा बन के अपने को आत्मनिर्भर कर सकते हैं। ये तो हो गया मुख्यमंत्री का स्वरोजगार योजना के संबंधित है। जैसे बीरचंद गढ़वाली है, उसमें आपको 33% सब्सिडी है, उसमें आप अपने घर को होम स्टे बना सकते हैं। उसके लिए सिंपली एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है और वही पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं बीरचंद गढ़वाली में। तो उसमें 45 लाख तक आपको लोन मिल सकता है और 33% आपको सब्सिडी मिल सकती है। और जहां तक होम स्टे है, होम स्टे में आपको सब्सिडी तो मिलेगी, साथ में इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना कि एक तो ये होगा जो लोन का टोटल 30% मिल गया, तो जो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट लगेगा उसमें, उस इंटरेस्ट पे भी सब्सिडी मिलेगी आपको, तो डबल बेनिफिट है। ये ध्यान करिएगा। बीरचंद गढ़वाली में आपको सब्सिडी तो मिलेगी पर इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो होम स्टे में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, डबल बेनिफिट। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जितने भी आपके पास लोन पोर्टफोलियो होगा, जो भी आप लेना चाहेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत नॉमिनल है। जो साहूकारी वाला जो लोन सिस्टम या बैंकों का बेंचमार्क लोन इंटरेस्ट होता था, वो आप खत्म हो गया। रेपो रेट, क्योंकि मेरे गांव बहुत सारे पढ़े लिखे होंगे, तो रिजर्व बैंक का जो गाइडेंस है, जो रेट फिक्स करता है, तो रेपो रेट आज के टाइम में 4% है और उसमें मार्क ऑफ 2.65, यानी कि उसके बाद जो रेटिंग होगा, तो मेरे ख्याल से जो जितने लोन एंड अलाइड एग्रीकल्चर होगा या फिर जो गवर्नमेंट स्कीम्स की लोन है, वो मेरे ख्याल से 8.5-9 से ज्यादा होता नहीं है, मैक्सिमम यही लेवल होता है। रही केसीसी की बात, केसीसी में आपको पता ही होगा कि 60% बैंक ब्याज देता है और उसमें 3% सब्सिडी जो भारत सरकार से मिलती है आपको, आपकी जेब से केवल 4% लगता है। तो इसी क्रम में मैं, क्योंकि केसीसी बहुत पुराना स्कीम है, आपके पास बहुत सारे लोगों ने इसका अपील किया होगा, लेकिन एक नया स्कीम और आया है कि केसीसी डेयरी। केसीसी डेयरी क्या होता है कि जैसे माना आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास गाय रखा है, आपने पोल्ट्री फार्म रखा हुआ है, आपने क्या नाम कहते हैं फिशरी पाला हुआ है, ठीक है ना, भैंस आपने रखा हुआ है, तो उसमें ये वर्किंग कैपिटल यानी कि जो लिमिट केसीसी की तरह बनता है, उसी में साथियों ये डेयरी केसीसी बना हुआ है। अगर कोई इश्यूज होगा तो मैं अभी डिटेल तो मैं आपको बता रहा हूं। और जो भी ग्राहक केसीसी डेयरी का लाभ लेना चाहेंगे, कृपया ये ध्यान रखें कि केसीसी डेयरी में लैंड होल्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि जमीन होना कोई जरूरी नहीं है, पहली बात। और केसीसी डेयरी जब आप बनाएंगे तो उसमें जो स्केल ऑफ फाइनेंस बैंक का होता है, उसमें नाबार्ड की गाइडेंस होती है, हम लोग कमेटी के मेंबर्स में डीएम भी होता है, तो उन्हें एक स्केल ऑफ फाइनेंस यानी कि एक गाय या भैंस या फिशरी का स्केल ऑफ फाइनेंस कितना एक गाय पर आपको लिमिट बन सकती है। तो जैसे मैंने आपके पास गाय है, बद्री है, शंकर है, साहिवाल है, लेकिन बैंक को तो पता नहीं होता है, तो जो आंचल डेयरी आपके पास एप्लीकेशन भेज रहा है, एक तो ये भेज रहा है आपके पास जो पोर्टल के माध्यम से बैंकों को भेज रहा है, दूसरा पशुपालन विभाग भी भेज रहा है, पशुपालन विभाग भी भेज रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी थोड़ा सा मतलब अवेयर करना चाहूँगा, पशुपालन विभाग से जो भी एप्लीकेशन आ रहे हैं उसमें हेल्थ सेक्टर के में बहुत पैसा लिया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया जो जानवरों का जो इंश्योरेंस होता है वो केवल एक जानवर पे 50 रुपये होता है। मैं आपको एक उदाहरण पेश करूँगा। कालसी में 4 गायों का जो हेल्थ सेंटर बनाया गया तो 4,400 रुपया पैकिंग डॉक्टर को दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया, ये मैंने टीएम के सामने हम लोग मीटिंग होती रखी, तो आप विश्वास नहीं करोगे, टीएम ने डायरेक्ट पशु अधिकारी जो वहाँ पे था
और उसने ये कह रहा है कि मुझे ये इमीडिएट सस्पेंड कर दूंगा, इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये सब आपके हित में हो रहा है। आत्मनिर्भर बनाने का यही एक बड़ा मकसद है कि कहीं भी गलत काम हो गया तो वो ना होने पाए। तो पशु वाले में क्या है कि जो डेयरी डेवलपमेंट से आ रहा है, जो डेयरी फेडरेशन है, आंचल डेयरी से जो एप्लीकेशन आ रहे हैं उसमें भी आपको वो हेल्थ सर्टिफिकेट कोई पैसा नहीं देना है। जो आपका एप्लीकेशन आएगा उसके ड्यू डिफॉल्ट यानी कि अपने आप उस एप्लीकेशन के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, क्योंकि बैंकों को ये नहीं पता होता है कि ये गाय कौन सी है, तो उसे ब्रीड का नाम लिखा होता है, क्योंकि सर क्या होता है आपके पास कौन सी गाय है। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके पास जमीन होने की कोई या जमीन की लाभ मतलब जमीन की जो है एलिजिबिलिटी बिल्कुल नहीं। आप कोई भी बंदा कोई जानवर है उसको लिमिट मिल सकती है। माना पतली गाय है उसकी स्केल ऑफ फाइनेंस 14,500 है, 2 गाय है तो आपके 29,000 की आपकी किसी से लिमिट बनेगी। और वही जैसे किसी किसान कार्ड बना करता था और भारत सरकार से 3 लाख तक का जो लोन होगा आपका उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी 3% भारत सरकार देगा। इसमें वही प्रक्रिया है जो जिसके पास जमीन है, जो किसान कार्ड बनता है वही प्रक्रिया इसमें भी। आपको सुन के बड़ी ताजुब होगी कि आज के तारीख में हमारे पुलिस में लगभग 15,000 एप्लीकेशन जो है मार्केट में यानी आपके बैंक के माध्यम से ये करने का टारगेट है और काफी हो भी चुका है और पाइपलाइन में भी है, होते जा रहा है और होगा। उसमें एक पॉइंट जरूर ये बात है कि मना एक आदमी ने किसान कार्ड दिया जमीन के माध्यम से 3 लाख तक की उसको इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट मिलता था। अब उसकी जो मना घर में बहुत सारे जानवर हैं, उसने कहा मेरे 10 जानवर हैं, 10 जानवर की कीमत मेरा साहिवाल है तो सीधा कितना हो गया 70,000 60,000 जो भी इसकी कीमत है। इतनी लिमिट तो बनेगी नहीं आपकी, लेकिन वो उसका बनेगी लिमिट बेसिकली, लेकिन उसका लाभ आपको 3 लाख तक ही मिलेगा।